पुल के नीचे है, नया बना हुआ पुल है और पास में ही पुराना पुल है जिस पर आप देख सकते हैं ऊपर ट्रेन जा रही है और नीचे कह सकते हैं ऊपर ट्रेन और नीचे रोड वाला यह पुल दिल्ली में यमुना के लोहे पुल के नाम से विख्यात है। पूरी दिल्ली में लोग इसे जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं, क्योंकि यह पुल अंग्रेजों ने तैयार किया था और सबसे बड़ी खासियत है कि इसको 300 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी यह अपनी उम्र पूरी कर चुका है। और यहाँ पर जो पुल आप देख रहे हैं, इस समय जो पुल हम आपको दिखा रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो नए बने हुए पुल को दिखाएं कि किस तरह का यह पुल है। यह नया बना हुआ पुल है, 864 मीटर लंबा यह पुल है, 864 मीटर लंबा यह पुल कहीं ना कहीं यमुना पर बनाया गया नया पुल। दोहरी लाइन है इसमें, ओपन वेब गर्डर का यह पुल हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इसकी एक अलग ही कहानी है, दूसरी ही कहानी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2002 की, यानी अटल बिहारी की सरकार की अगर हम बात करें, वाजपेयी जी की सरकार की बात करते हैं, तब यह पुल कहीं बनाने का काम शुरू हुआ था और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज की तारीख में तैयार हुआ है। यानी 20 साल से ज्यादा लग गए इस पुल को बनने में और अभी भी काम बाकी है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो नीचे यमुना है, उस यमुना की बात इसलिए लगातार कहा जा रहा है टारगेट किया गया है कि जून तक इसको खोला जाना है, जून तक इसको खोल दिया जाएगा। और यहाँ इस पुल को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ यह पुल तैयार हो चुका है, अब फाइनल टच दिया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बात बात में इतने नहीं, उसने यह पुल इतने लंबे समय तक अटका रहा, इतने लंबे समय तक अटका रहा। और यहाँ हम आपको और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं यमुना को तो कई बार आपने देखा होगा, एक यमुना का और यहाँ नया बना हुआ पुल हम आपको दिखा रहे हैं, ओपन वेब गर्डर का यह पुल अब बनकर तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे इतना डिले क्यों हुआ? इतना डिले इसलिए हुआ क्योंकि इस पुल को जब बनाने की बात हुई, इसका डिजाइन जो तैयार किया गया, इसका रास्ता जो तैयार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं सलीमगढ़ फोर्ट को ले लिया गया। यानी आगे का ये हिस्सा सलीमगढ़ फोर्ट के पास खत्म होता है। एक पुराना किला है जिसको मुगल कहीं ना कहीं अपने कारावास के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लाल किले से जुड़ा हुआ यह किला है। लेकिन एएसआई ने मना कर दिया, नहीं, सलीमगढ़ फोर्ट से यह पुल नहीं जाएगा। तो मामला फंस गया। उसके बाद फिर दोबारा जो है उसका नया रूप बनाया गया, नए तरीके से उसको समझा गया, फिर दोबारा काम शुरू हुआ। जब दोबारा काम शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं तो एक और बड़ी गजब चीज हो गई। हुआ क्या, इसके जो पियर्स डाले जा रहे थे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर डाल दिए गए जिसके नीचे बड़ा सा पत्थर था, और जब वह खंभा बनकर तैयार हुआ, खंभा ही टेढ़ा हो गया। अब खंभा टेढ़ा हो गया तो एक बड़ी चैलेंज आ गई, एक बड़ी चुनौती आ गई, और उस चुनौती का सलूशन दिया गया। आईआईटी ने सलूशन दिया। आईआईटी ने कहा कि इसकी जगह बदलिए, किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाना है, उसके बारे में तमाम तकनीकी जानकारी दी गई। जब तकनीकी जानकारी दी गई तो उसके बाद दोबारा काम शुरू हुआ। रुक रुक कर काम चल रहा था। आप सोचिए 2003 और 2025 में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, और अभी भी यह पुल कहीं ना कहीं फाइनल शेप ले रहा है। तो यहाँ यह पुल अब बनकर तैयार हो चुका है। और इस पुल की एक और खासियत है, इस पुल की एक खासियत ये है कि ये सीधा सीधा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाएगा, क्योंकि पुरानी दिल्ली को शाहदरे से जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ जो मेरे पीछे दूसरा पुल जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी दिल्ली का जो लोहा पुल कहा जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी उम्र पूरी कर चुका है और वहां पर आसन। EMU की बात करें तो 10 kmph की रफ्तार पर ट्रेनें चलती हैं,
और इसमें दूसरी ट्रेनों की बात करें तो वो भी सुस्त रफ्तार से चलती है, यानी दिल्ली में आने के बाद जो रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हुए थे वह ब्रेक कहीं ना कहीं हट जाएंगे। तो यह नया पुल जल्द ही तैयार हो जाएगा, यह उम्मीद हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जून तक इस पर ट्रेनें चलने लगेंगी। अभी यह पुल तैयार हुआ है, इसके बाद इसमें तमाम काम बाकी है, इसका पेंट होना है, इसमें तरह तरह की चीजें होनी है, सिग्नलिंग का काम होना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी ट्रैक लिंकिंग होनी है, यानी ट्रैक दोनों तरफ जोड़ा जाएगा। एक तरफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है तो दूसरी तरफ सादरा है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब यह काम हो जाएगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट इसको टेस्ट करेंगे, इसकी लोड टेस्टिंग होगी, इसकी तमाम तरीके की जो जांचें होती हैं वो की जाएंगी, और उसके बाद सीआरएस इसका इंस्पेक्शन करेगा। जब सीआरएस इंस्पेक्शन करके इसको ओके देगा, उसके बाद इस पर पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।